व्हाट्सअप गाइस, संजय हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बात करते हैं कि आज बेसिकली दो एसएल हिट हो गए। एक एक जो हो गया वो तो चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा जो यहाँ पर हुआ था उसका हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला था। तो डेफिनेटली मतलब इसका मतलब एक ही एसएल हिट हो गया। तो अभी बात करते हैं, चलो वो उसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि जस्ट मैंने आपको पहले ही कहा है 25% ही मार्जिन यूज़ करो। और जब 25% यूज़ करोगे तो एक लॉट में लगभग 10,000 मतलब ये करेगा, अमाउंट ब्लॉक होगा। दो लॉट ही डेफिनेटली आए होंगे या मैक्सिमम चलो तीन लॉट भी अगर यहाँ पर आते हैं तो निफ्टी या बैंक निफ्टी 75 क्वांटिटी हो जाएगा। और अगर 20 या 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था तो लगभग 2000 या 3000 से ज़्यादा एसएल होना नहीं चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहता हूँ मैं 25% यूज़ करो, मतलब 25,000 यूज़ करो। अगर ये ट्रेंडिंग हो गया तो 25 के सामने डायरेक्टली 25,000 भी हमें मिल सकता है। और डेफिनेटली लास्ट मंथ हम लोग ने अच्छा खासा गेन किया ही है। अभी इस मंथ में भी वैसे शुरू करेंगे, अभी तो चलो 1-2 तारीख ही है आज। तो डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि इस मंथ में 50% से ज़्यादा, मतलब जो भी अमाउंट होगा आपके अकाउंट में उसका लगभग एक 50 टाइम्स तो हम लोग हाइक कर पाए। तो चलो वो तो चलो बात की बात है। आज मैंने आपको क्यों कहा था कि एक वॉलेटाइल डे हो सकता है, अभी उसके पीछे के लॉजिक्स रीजंस क्या है वो समझो। मेरा वीडियो सुनते समय अगर किसी को रिमाइंड में रखना है, मतलब अगर उनको याद होता है तो वो ये लाइन अच्छे से याद करना। अगर नोटपैड लिख के लेना है कुछ, अगर आपके पास मतलब कुछ स्टडी कर रहे हो बुक, मतलब मार्केट के ऊपर कुछ बुक वगैरह आपके पास है नोटपैड, तो उसमें एक चीज़ लिख के रखो। मान लो एक ट्रेंड था कल के दिन, ठीक है, एक डबल बॉटम भी दिख रहा था, अचानक से 2:30-3 बजे के बाद एक अपसाइड मोमेंटम आई थी, राइट। अभी बात करते हैं कि मैंने खुलते ही साथ क्यों डाला कि डायरेक्टली ही वोलेटाइल ही होगा। और आज देख सकते हो कम्प्लीटली एक वोलेटाइल ही, एक वोलेटिलिटी ही थी। वो क्यों थी, कैसे पता चलता है, बेसिकली वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और वो आप लिख भी सकते हो। फर्स्ट, प्राइस कैसे मोमेंटम होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है। अभी मान लो बैंक निफ्टी 35,000 है, राइट। मतलब 350 रुपये ये बैंक निफ्टी के लिए 1% होता है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, सिंपल सी बात है। 35,000 का अगर बैंक निफ्टी है तो 350 बैंक निफ्टी के लिए 1% होगा। ठीक है। तो अगर मान लो, अगर ये कल का हाई था, ये कल का सपोज लो था, और मार्केट अगर इन बिटवीन ही खुल जाता, मतलब खुल ही गया बेसिकली, तो इसी के लिए मैंने डाला था कि वोलेटाइल है। क्योंकि मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए 200 पॉइंट अगर निफ्टी के चले जाते हैं, बैंक निफ्टी के, तो निफ्टी के पास और ज़्यादा मतलब प्रेशर रहेगा नहीं, सेलिंग प्रेशर। तो उसी के लिए या तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो होता क्या है, नीचे भी जाएगा तो नीचे सपोर्ट है, ऊपर भी जाएगा तो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या करता है, एक वोलेटाइल ही, मतलब एक वोलेटिलिटी ही क्रिएट करता है। तो उसी के लिए खुलते ही साथ मैंने डाला था कि आज एक वोलेटाइल ही मार्केट होगा। और सेकेंड चीज़, जिन्होंने भी मेरे साथ मतलब एक मेरे कोर्सेज किए होंगे, पेड सेमिनार होते या कोर्सेज जिन्होंने भी किए होंगे, उनको मैंने इंडिकेट के हिसाब से ही भी बता दिया था। बहुत कुछ कुछ चीज़ें, एक प्राइस देखने वाले भी लोग होते हैं, किसी किसी को इंडिकेट ज़्यादा समझ में आता है। तो इंडिकेटर्स में ही मैक्सिमम समझ में आपको मतलब आया जाएगा डायरेक्टली ही कि आज वॉल्यूम भी मिस्टेक और एक वोलेटाइल ही मार्केट होने वाला था। तो चलो वो दो रीजंस हो गए। अभी स्टॉप लॉसेस कैसे कैसे हिट हो गए, थोड़ा अगर वो आपको जानना है तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर गया तो डेफिनेटली क्लोजिंग प्राइस या एक रेजिस्टेंस भी था ये। तो यहाँ पर एक 5 मिनट में, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट है, अगर इसको 5 मिनट में ही करवा के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ क्या क्या दिख रहा था बेसिकली। तो यहाँ पर एक एम पैटर्न, एक डबल टॉप दिख रहा था आपको। तो मैंने यहाँ पर भी नई पोजीशन लिया था क्योंकि मैं जानता था कि एक वोलेटाइल मार्केट होगा। और इसके पहले अगेन एक डबल बॉटम भी बना के ऊपर गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एंट्री लूँगा। अगेन अगर बाउंस बैक आया तो एक एसएल हिट हो सकता है, तो इसके लिए वेट किया था। ग्रुप पर भी आप मैसेज भी देख सकते हो, टाइमिंग वगैरह कब मैंने बेसिकली वो मतलब पुट दिया था। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। तो जब मान लो यहाँ पर ये जो सपोर्ट लिया था बेसिकली, तो समवेयर अराउंड जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी के भी आपको पता होगा 35,600 के पी दिए थे। डेफिनेटली प्रॉफिट तो चल रहा था, बट 1:1 का प्रॉफिट हम लोग लेते नहीं, मतलब 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 10-20 पॉइंट का ही प्रॉफिट। तो वो तो स्टॉप लो मतलब उतना तो नहीं होगा, अगर लेते तो वो भी प्रॉफिट हो जाता समवेयर 1-2 हज़ार का समथिंग कुछ प्रॉफिट दिख रहा होगा डेफिनेटली। बट वो तो चलो वो कंसिडर नहीं कर किया जाता। और एक एसएल यहाँ पर हमारा हिट हो गया क्योंकि मार्केट ने
बाउंस बैक दिया था। सेकंड मैंने अगेन जब ये, क्योंकि अगेन यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी में क्लियरली आपको ना एक चैनल भी दिख रहा होगा, एक फेलियर ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर भी मैंने एक निफ्टी के बेसिकली बैंक निफ्टी का एसएल हो गया था, तो ये बैंक निफ्टी है। निफ्टी का अगेन यहाँ पर एक फेलियर ब्रेकआउट मतलब जा रहा था यहाँ पर शायद से मेरे हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर खींच रहा था, निफ्टी तभी भी एक पैटर्न में ही था। तो निफ्टी का भी मैंने यहाँ पर लगभग एक प्राइस एक्शन आ रही थी, वहाँ पर डेफिनेटली एक अगेन एक कॉल दिया, मतलब पी दिया था। तो डेफिनेटली वो भी समथिंग 1:1 के थोड़ा बहुत नीचे जा रहा था, बट जैसे ही ज़्यादा प्रॉफिट मतलब हो रहा था अगेन थोड़ा बहुत ऊपर आ गया। तो एक तो एसएल पहले हमारा बैंक निफ्टी में हुआ है, तो मैंने नहीं चाह रहा था कि दो बैक टू बैक एक एसएल हिट हो जाए। तो मैंने दूसरा वाला जो था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकालने के लिए कह दिया सभी को कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाओ, पॉकेट से लॉस नहीं करना है इस बार, क्योंकि प्रॉफिट में हम लोग चल रहे थे। 1:1 का डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा था, मतलब जितने का रिस्क था उससे ज़्यादा तो प्रॉफिट मतलब चल रहा था। बट अगेन ये ट्रेंडिंग होता तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा मिल जाता, बट एक बाउंस बैक आया। और एसएल ना हिट हो जाए उसके उस चक्कर में हम लोग ने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल के, मतलब वो भी चलो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गया, वो भी एक एसएल ही पकड़ के चलते हैं। बट कुछ पॉकेट से पैसा नहीं गया, बस एक ही पॉकेट से पैसा यहाँ बैंक निफ्टी हमारा लेके चला गया। तो चलो दो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी कि वोलेटाइल कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि नीचे भी एक सपोर्ट होता है, ऊपर भी रेजिस्टेंस होता है, और इन बिटवीन खुल गया। और इन बिटवीन भी मतलब एक ट्रेंड था। और जैसे प्राइस मैंने हमेशा कह रहा हूँ 200-300 पॉइंट ट्रैवल करने के बाद और नीचे गिरना ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से, ठीक है, अच्छे से समझो 35,400 से ही मार्केट ने बाउंस बैक लिया। अगर इसके नीचे डायरेक्टली खुल जाता, आज लगभग मतलब 50 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ माइनस था, बट अगर 1% के आसपास खुल जाता, ठीक है, और मार्केट में सपोर्ट अगर बचता ही नहीं तो निगेटिव में और भी निगेटिव हो सकता है, ये भी अच्छे से समझो। और अगर पॉजिटिव भी खुलता तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता और अगेन यहाँ से भी पॉजिटिव हो जाता, बट एक ट्रेंड के इन बिटवीन ही खुला। अब ये क्लोजिंग प्राइस एक रेजिस्टेंस होगा और जहाँ से बाउंस बैक लिया है वो सपोर्ट होगा। तो इसी के लिए ये वोलेटाइल था, ये अच्छे से समझना और यही मतलब आपके ध्यान में भी रखना इन फ्यूचर जो भी आप ट्रेडिंग करोगे उस ट्रेडिंग में। अभी चलो अगेन मैं 15 मिनट में लेके जाता हूँ, वो तो चलो क्या क्या बातें होगी हमारी। बट अभी देखा जाए तो ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रहा है और ये अगर ब्रेकआउट भी दे रहा है क्लोजिंग के आसपास, मतलब क्लोजिंग जो मिला है वो डे हाई के आसपास ही मिल चुका है। और अगेन एक वॉल्यूम मिस है बेसिकली, तो मैं नहीं चाहूँगा कि एसएल बार बार मैं मार्केट को दूँ, क्योंकि बार बार हालांकि एसएल छोटे भी होते हैं तो, बट उससे होता ये है कि थोड़े बहुत भी लॉसेस क्यों झेलूँ जब सब कुछ दिख ही रहा है कि साइडवेज है, वोलेटाइल है, वॉल्यूम नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि कंफर्मेशन के साथ कैसे बाय करना पड़ेगा। तो एक चीज़ अच्छे से समझो, मान लो एक ट्रेंड लाइन है, तो पहले तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाने दो, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद भी अगेन ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मतलब एक रिस्पेक्ट करने के लिए जब अगेन एक थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो यहाँ पर 15 मिनट में अगर एक कैंडल अगर मान लो ट्रेंड प्रॉपर एक ब्रेकआउट होने के बाद जब ऊपर लोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उससे बेटर है जब ब्रेकआउट देने के बाद जब एक रिट्रेस होके अगेन जब एक ब्रेकआउट देगा फ्रेश वाला, तो ये सारे जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो जब यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट होगा, मैं अगेन एक ड्रॉ करता हूँ, ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट जो है जब वो यहाँ से सपोर्ट बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक 15 मिनट का कैंडल का स्टॉप लॉस, ये जैसे मैं हरदम कहता हूँ छोटे छोटे स्टॉप लॉस प्लान करो। 2-3 हज़ार का अगर ऐसे लीट होता है हो जाने दो, क्योंकि अगर 25 हज़ार तो वैसे भी हम लोग यूज़ करते हैं, अगर ये फ्लो में चला गया तो डबल ट्रिपल हो सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे हुए भी है। तो 1 लाख के अकाउंट में इस मंथ का जो हमारा टारगेट होगा वो बेसिकली हम लोग 50% गेन करेंगे इसे, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं डबल भी करूँ, बट फिर भी एक प्रॉपर फंड मैनेजमेंट, एक प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 50% के आसपास हाइक करेंगे, मतलब जिसका अकाउंट 1 लाख का होगा उसका मंथ ये जून एंड होने तक एक 1,50,000 के आसपास हो सकता है, जिसका 2 लाख है वो उस हिसाब से कैलकुलेशन करो, मतलब 3 लाख वगैरह होगा ऐसा। तो अभी बात करते हैं कि छोटे छोटे एसएल दिया करो बेसिकली। ये ट्रेंड लाइन अभी प्लान क्या कर रहा हूँ
कि ब्रेकआउट होने दूंगा, नीचे आएगा, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है तो वो हिट हो जाने दो, 20-30 रुपये में मैनेज कर सकता हूँ। मतलब 1 लाख जिसका अकाउंट है, 2-3 हज़ार वो भी मतलब जिसका भी 1 लाख का अकाउंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2-3 हज़ार मायने नहीं रखता, वो तो डेफिनेटली लास्ट मंथ में हम लोग ने 40% के आसपास गेन किया है, तो उतना तो कुछ इशू नहीं है। अभी बात करते हैं कि अगेन 15 मिनट में तो वोलेटाइल ही है। एक दिन में कैसा दिख रहा है कैंडल, वो थोड़ा बहुत देखते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। भले ही वॉल्यूम मिस है, बट यहाँ पर अगेन एक इनसाइड एज कैंडल है यहाँ पर अगर आप देखोगे, और नीचे भी एक गैप पेंडिंग है, ऊपर भी एक अच्छा खासा मतलब टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो अच्छे से देखना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है या फेल्योर भी ब्रेकआउट। मैं तो कहता हूँ थोड़ा वॉल्यूम मिस ही है। और एक देखो, एक कहावत है, हमेशा अपने ही ज़्यादा जख्म वगैरह देते हैं, तो अगर ब्रेकआउट भी दिखने लगा तो वही फेलियर मैक्सिमम दिखाई देगा। या तो लेट सपोज नीचे की तरफ भी, या तो वो भी हो सकता है ऊपर की साइड भी चला जाए। तो थोड़ा बहुत देख के समझ के थोड़ी प्राइस एक्शन हो जाने दो। हो सकता है 20-30 रुपये आपको थोड़ा मतलब महंगा खरीदना पड़े, वो भी चल जाएगा, बट थोड़ा देख के समझ के लो। और जितने भी सारे वो वाले ग्रुप में ऐड है जिनके भी अकाउंट मेरे लिंक से ओपन हो गए, उनको तो मैं डेफिनेटली कहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना है, क्या है वो सब कुछ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो चलो, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी सारे ऑडियंस देख रहे हैं, उनको बस यही कहना है कि थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा वो भी चल जाएगा, वो भी कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा देख के समझ के ही ट्रेड करो। और अभी थोड़ा बहुत निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में क्या क्या चल रहा है, कैसे प्राइस मोमेंटम हो रही है, वो थोड़ा देख के समझते हैं। निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी भी एक ट्रेंड लाइन है बेसिकली। निफ्टी का एक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कुछ एक चैनल में है, अच्छा खासा एक पैटर्न है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ऊपर से भी एक ऐसे चैनल बन रहा है बेसिकली, बट ये थोड़ा बहुत यहाँ पर जाने के बाद हॉल्ट करना चाहिए था। ये हुआ तो है, बट अभी नीचे से भी एक शार्प ट्रेंड लाइन जा रही है। हालांकि मैं ऊपर वाले आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोगों ने डेली में देख के क्या वाले सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हाँ, बुलिशनेस तो है डेफिनेटली। यहाँ पर एक इतना बड़ा कैंडल दिया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, ये सब सोच रहे होंगे। डेफिनेटली ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, बट ब्रेकआउट फेलियर भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जस्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वाली देख सकते हो। और एक चैनल भी बन रहा है बेसिकली यहाँ पर। और ये जब राइजिंग वेज होता है, राइजिंग मतलब ऊपर ये जो चैनल जा रहा है उसका मैक्सिमम ब्रेकआउट नीचे का होता है। अभी डेली में जो आपको फॉलिंग वेज देख रहा है उसका मैक्सिमम ब्रेकआउट अपर साइड होता है। बट अभी क्या है कि ये वाला जो मोमेंटम है और वॉल्यूम थोड़ा मिस है यहाँ पर, तो इसके लिए ये थोड़ा ढाईसी मोमेंटम मुझे लग रहा है बेसिकली। तो अगर ऊपर की साइड भी देता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आए, बट डेफिनेटली अगर ऊपर के साइड भी अगर चला जाए, मान लो ऊपर की साइड ही देता है, तो डेफिनेटली रिस्क तो लेना ही है हमें। तो 25% डालेंगे, स्टॉप लॉस प्लान करेंगे जो भी होगा, और स्टॉप लॉस देने के लिए भी रेडी हो जाओ। और अगर फेल्यूर आता है तो डेफिनेटली पोजीशन क्या करेंगे, पी की साइड भी हम लोग बना सकते हैं। तो डेली का भी मैंने आपको बता दिया, और इसका भी बता दिया क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड स्पेस है, लगभग यहाँ तक टारगेट दिख रहे हैं। 17,800-900 के आसपास जा भी सकता है, और नीचे भी अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो ये भी लेवल एक बार आना ज़रूरी है। और ऊपर की साइड देता है तो ये भी लेवल आना ज़रूरी है। तो दोनों भी साइड एग्रेसिव ही करना है बेसिकली। एग्रेसिव मतलब फंड मैनेजमेंट के हिसाब से ही करना है, ये नहीं कि 1 लाख है पूरा 1 लाख डालो और डायरेक्टली ज़ीरो हो गया या डायरेक्टली डबल ट्रिपल हो गया। सट्टा नहीं करना, ये बेसिकली सट्टा बाज़ार है नहीं। ट्रेडिंग ये एक बिज़नेस है, आपको बिज़नेस की तरह सोचना पड़ेगा। बिज़नेस में प्रॉफिट होता है, बिज़नेस में लॉस होता है, बट रिस्क कितना लेना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो रिस्क एक मिनिमम लो, जितना आप स्टॉप लॉस झेल सकते हो। जैसे मान लो मेरा स्टॉप लॉस मैंने 20 पॉइंट का बोला है, एक चीज़ अगर मैंने 100 रुपये में आपको मतलब परचेस करने के लिए दिए है, 80 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर आपके पास नहीं मतलब वैसे भी 2-3 हज़ार का ही रिस्क होता है बेसिकली, अगर 1 लाख हो, फिर भी मैंने कैलकुलेशन भी आपको करके बताया। अगर उतना भी नहीं रिस्क लेना है तो और भी लॉट साइज़ कम कर दो, एक ही लॉट खरीदो। मान लो 25 का लॉट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट नीचे आने के बाद बैंक निफ्टी में सिर्फ 250 रुपये का लॉस होगा। 20 पॉइंट जब नीचे आएगा तो मैक्सिमम 500 का ही लॉस होगा। ये भी कुछ मतलब बुरा नहीं है, एक दिन में 500
लॉसेस के सामने एक दिन में 500 या 1000 रुपये 500 रुपये तो आपको इजीली मिल जाएगी। 1:1 कभी मत बुक करना, 1:2 1:3 ही मेंटेन करना। मतलब 500 का रिस्क ले रहे हो तो लगभग 1500 या 2000 से ज़्यादा ही प्रॉफिट बुक करना। तो वो भी आप कर सकते हो अगर इतना भी रिस्क नहीं ही लेना है आपको तो। बट मैं ये काफ़ी रेयर लोगों की बात कर रहा हूँ, अगर जिनको इतना भी डर लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी हो उसमें करने के लिए। या तो सेफर साइड अगर 1 लाख है तो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप ट्रेडिंग मतलब जिनको ज़्यादा भी मतलब डर लगता है कि लॉसेस ना हो जाए प्रॉफिट ना हो जाए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हो ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट चाहिए एक दिन में अच्छा खासा 1% 2%, तो बेसिकली स्टॉप लॉस भी वहाँ पर उतने ही होता है। तो ये जस्ट आपको रिस्क लेना पड़ता है फंड मैनेजमेंट के साथ। तो आई होप ये वाला तो आज के दिन के लिए इतना ही है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट ने ये जो बाउंस बैक दिया है बेसिकली ये डेफिनेटली हमें स्ट्रगल करने के लिए मतलब हमें ही ज़्यादा अभी ये करना है, क्योंकि नीचे भी आएगा ऊपर ही जाएगा, एक वोलेटाइल ही मार्केट रह जाएगा जून जुलाई तक भी मेरे हिसाब से, और फिर ही गिरेगा। तो ये इन सब दिनों में जस्ट आपको इंट्रा डे ही करना है मैक्सिमम, या कभी पोजिशनल हो तो भी कभी जब नेट पोजीशन में प्रॉफिट हो। ठीक है, जब हम लोग डे पोजीशन में जाके चेक करेंगे नेट पोजीशन में, तो जाके जिस समय हमें प्रॉफिट होगा और तभी हम लोग वो वाली पोजीशन कैरी कर सकते हैं, ना कि लॉसेस में है और वो भी पोजीशन ओपन छोड़ दो। मैं उस तरीके से आपको मतलब वो नहीं करना चाहता। तो डेफिनेटली इंट्राडे ही करो। मोस्ट ऑफली ये जून जुलाई तक मेरे हिसाब से थोड़ा वॉलेटाइल ही होगा, और उसके बाद ही मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या मार्केट हो सकता है, क्योंकि एक रेंज मैंने पहले आपको बता दिया है 17-17,500, ये काफ़ी एक लेवल ऐसा है कि वहाँ से हो सकता है मार्केट में एक नीचे की साइड हमें एक रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है कैसे होता है। मैक्सिमम इंट्राडे ही करो, और जिन्होंने अकाउंट नहीं खोले वो नीचे जाके मेरा लिंक है बेसिकली वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो लोग नए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ऐड भी हो सकते हो। और डेफिनेटली ये अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलता है ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।